तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट्स जो है शेयर करने वाला हूँ। अगर उनके सही आंसर आपके पास में हैं, तो सच बता रहा हूँ, आपको वैसे तो इस फील्ड में फिर कोई नहीं है, मतलब कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जिनकी संख्या यूपीएससी में बहुत ही कम होती है, आपकी गिनती भी उसमें होगी। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 100% आप इन टिप्स से सक्सेस हो जाएंगे, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों? रीज़न यह है कि मेरा भी अभी देखिए, मैं खुद अपनी तैयारी के दौर में हूँ, और इस दौर में रहकर अगर मैं आपको कहूं कि आप ये 3 टिप्स फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो वो है ना, एक कहावत है ना कि पत्थर पर जाकर पैर मारना। फिर मैं भी वही कर रहा हूँ। फिर आप में से कुछ लोग निकलेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ट्रोल करेंगे, तेरा कौन सा हो गया, तूने कौन से तीर मार लिए। तो इस तरीके के मैं नहीं चाहता इस तरीके के कुछ ख्याल आपके मन में आए। तो सीधे अब मैं आपको वो 3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट ये है कि आप इस फील्ड में क्यों आए हो, वाई। देखो, कुछ लोग, 2 तरीके होते हैं इसके लिए। कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है, एक आग लगी होती है कुछ करके दिखाने की, इसलिए भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें रील्स देखना बहुत पसंद था, और रील्स में वहां पर बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट की, आईएएस की, आईपीएस की एंट्री वीडियोस आती थी, और उनमें भी थोड़ा जोश आ गया, चलो यूपीएससी करने निकलते हैं। या फिर कुछ नया नया कोर्स लॉन्च हुआ हो, जैसे कि खान सर का भी कोर्स लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ने हिस्सा लिया, अब जो है बेच परचेज किया था, लेकिन जो जोश, जो खून नया नया था ना, वो उबला हुआ था। अब वो ठंड पेट चुकी है। तो ये जरूरी है कि आप समझ पाओ कि आप क्यों इस फील्ड में आ रहे हो। आप किसी बाहरी दबाव के कारण आ रहे हो, या फिर किसी मोटिवेशन वीडियो के कारण आ रहे हो, या फिर खुद में एक जो है, एक फायर है आपके अंदर कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हो, तो ही इस फील्ड में आइएगा। फिर जो सेकेंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि डू यू हैव एनी सपोर्ट फॉर दिस एग्जाम, यानी कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। आप इस पॉइंट को देखिए, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आ जाओगे, 6 महीने प्रिपरेशन करोगे, फिर आपको पता चलता है कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है। आपकी थोड़ी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी सही नहीं है, आपको कुछ किधर किसी पहले किसी और फील्ड में जो है अपनी जॉब सिक्योर करनी है। इस तरीके की बाद में अगर आप थिंक सोच रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप पहले इस चीज को जो है सोल आउट कर लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी के सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आपने 12th फेल मूवी देखी होगी तो भी अब आप समझ जाओगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे बड़ा है कि आप 1.5 से 2 ईयर तक, 1.5 साल से 2 साल के बीच में रोज 8 घंटे, 7 से 8 घंटे रोज बैठकर, एक जगह बैठकर पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं 8 घंटे आज पढ़ लूंगा, कल फिर वो 6 घंटे, परसों 5 घंटे, इस तरीके से फिर वापस 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। ये नहीं चलेगा इस फील्ड में। आपको डेली 7 से 8 घंटे बैठना ही। हाँ, कभी कभार देखो ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश नहीं बैठ पाते, तो हमें वो थोड़ा मैनेज करना होता है, दूसरे दिन हमें 10 घंटे कर देना चाहिए, तो इस तरीके से वो हो पाएगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो मेरे नज़रिए से आपको ध्यान में रखने चाहिए। और सच बता रहा हूँ, अगर ये 3 पॉइंट आपके पास में इनके सही जवाब हैं, तो 6 महीने के बाद आपको मेरी ये वीडियो फिर याद आएगी कि मैंने आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला था या नहीं सीखने को मिला था। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।